Assalamu alaikum. Welcome to your fourth class of English through the Guardian Colleges. कल के जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि हमने किसी भी एक पोएम को प्रिपेयर कैसे करना है। उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अच्छे से देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कैसे प्रिपेयर करने होंगे। होपफुली अब आप लोगों ने फर्स्ट पोएम प्रिपेयर कर ली होगी, पोइट्री को देख लिया होगा कि पोइट्री क्या है, फिर पोएम्स को पढ़ते किस तरह है, उनको प्रिपेयर कैसे करना है। आज हमने सेकंड पोएम पढ़नी है नाइट मेल। सेकंड पोएम का टाइटल जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि नाइट मेल है, यानी रात को सामान लेके आने वाली डाक गाड़ी। इसके बारे में पोएट ने क्या कहा, इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है, इसको डिटेल से देखेंगे। पोएट्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जब भी हम कोई पोएम पढ़ने लगते हैं तो उसके पोएट के बारे में ज़रूर देखते हैं। इसका पोएट है W.H. ऑर्डन। ऑर्डन ने ये पोएम लिखी है टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। ऑर्डन जो है वो बराबरी की बात करता है कि सबको बराबर के हकूक मिलने चाहिए। प्रेज ऑफ नाइट मेल। इस पोएम में ये जो उसने नज़म लिखी है इसमें वो उस डाक गाड़ी की तारीफ करता है, वो उसकी प्रेज करता है। जी, W.H. ऑर्डन ने ये पोएम लिखी। इस पोएम में वो नाइट मेल की तारीफ कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट दे रहा है। लास्ट गिव्स लेसन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। नाइट मेल का जिक्र करते हुए हिडन जो मैसेज हमें पोएट कन्वे करना चाह रहा है वो बहादुरी का है, वो अज़्म हिम्मत का है कि अगर हम अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें बहादुरी का, अज़्म हिम्मत का मुज़ाहिरा करना होगा। जी, ये पोएट के बारे में था। नेक्स्ट देखते हैं पोएम की समरी। जी, पोएम की समरी देख लेते हैं। अ सिंपल पोएम अबाउट अ नाइट मेल। ये जो है नाइट मेल के बारे में एक सादा सी नज़म है। नाइट मेल किस तरह आती जाती है, नाइट मेल क्या कुछ लाती है, इसकी क्या रूटीन है, इसके बारे में पोएट ने जिक्र किया। नाइट मेल फेसेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। नाइट मेल जो है बहुत सी मुश्किलात का सामना करती है। नाइट मेल क्योंकि मुख्तलिफ सरहदों को अबूर करती, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए आती है, तो उस रास्ते में जो है उसे ढलवानों का भी सामना करना पड़ता है। शी स्नॉट्स नॉइजली। वो शोर मचाती हुई आती है, यानी जो नाइट मेल है वो खामोशी से नहीं आती, वो फुंकारती हुई आती है। शी ब्रिंग्स पोस्ट फॉर एवरीवन। वो तमाम तर लोगों के लिए जो है डाक लेके आती है, यानी यहाँ पे वो इक्वालिटी का मुजाहरा करती है। वो किसी के साथ कोई डिफरेंस नहीं रखती कि किसी एक शख्स के लिए डाक लानी है तो दूसरे के लिए नहीं लानी। वो तमाम तर, अमीर है या गरीब है, मर्द है या औरत है, तमाम तर लोगों के लिए वो डाक लेके आती है। She is always on time. सबसे पहले पोएट ने बात की कि ये एक सादा सी जो है नज़म है नाइट मेल के बारे में। नाइट मेल किस तरह मुख्तलिफ मुश्किलात को बर्दाश्त करती है, शोर मचाते हुए, फुंकारते हुए वो तमाम तर लोगों के लिए बराबर ही डाक लेके आती है। She is always on time. पोएट कहता है कि हालांकि नाइट मेल को रास्ते में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हमेशा वक्त पे पहुंच जाती है। No one notices its arrival. अब जो नाइट मेल है उसका डेली बेसिस पे आना एक मामूल बन चुका है, ये एक रूटीन की बात है। तो जिन रास्तों से वो होती हुई आती है उन रास्तों पर रहने वाले लोग, जानवर, परिंदे, वो तमाम जो हैं वो हैबिचुअल हो चुके हैं नाइट मेल के टाइम के और नाइट मेल के शोर के। तो जब भी वो आती है, चाहे वो जितना भी शोर मचाए, कोई भी उससे डिस्टर्ब नहीं होता, कोई इस शोर को, कोई उसके आने जाने को नोटिस नहीं करता, क्योंकि अब वो लोग इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। जस्ट अ जग शेक्स इन अ बेडरूम। पोएट कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक जग जो है वो हल्का सा एक कमरे में रखा हुआ जग लरस जाता है, यानी उसके रास्तों पे रहने वाले लोग, परिंदे और जानवर तो आदी हो चुके हैं, लेकिन जब वो बहुत तेजी से शोर मचाती हुई आती है तो कमरे में रखा हुआ एक जग थोड़ा सा लरस जाता है।
Text of night mail. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. नाइट मेल के बारे में पोइट ने कहा कि ये नाइट मेल है जो सरहदों को अबूर करती हुई आ रही है, ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, और लोगों के लिए ये पोस्टल ऑर्डर लेके आ रही है, चेक लेके आ रही है। नाइट मेल जो है वो मुख्तलिफ सरहदों को अबूर करती हुई आती है और वो मुख्तलिफ तरह के लोगों के लिए डाक लेके आ रही है। लेटर फॉर द रिच, लेटर फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। अब पोइट कहता है कि जो नाइट मेल है वो इक्वालिटी शो कर रही है, वो लोगों के दरमियान जो है अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं रख रही, वो अमीरों के लिए भी खतूत लेके आ रही है, वो गरीबों के लिए भी खतूत लेके आ रही है। इसकी एग्जाम्पल पोइट ने इस तरह दी, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। एक कोने में जो एक दुकानदार है उसके लिए भी वो खत लेके आई है, द गर्ल नेक्स्ट डोर, और अगले घर में रहने वाली जो लड़की है उसके लिए भी नाइट मेल खत लेके आई है। यानी नाइट मेल जो लोगों के दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं रखती, वो उनमें अमीर और गरीब की तफरीक नहीं करती। लेकिन हमारी सोसाइटी में अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी नहीं है। Pulling up B-Talk, a steady climb, the gradients against her, but she is on time. अब pulling up B-Talk, B-Talk की चढ़ाई चढ़ती हुई नाइट मेल आ रही है, वो मुसलसल तेजी से चढ़ाई चढ़ती है। The gradients against her, उसके सामने जो है मुख्तलिफ ढलवानदार रास्ते हैं, यानी मुख्तलिफ हर्डल्स उसके सामने हैं, but she is on time, लेकिन पोइट उसकी तारीफ करता है कि फिर भी वो वक्त पे पहुंच जाती है। हालांकि उसके रास्ते में उसे बहुत ही खतरनाक किस्म की चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं, उसके रास्ते में जो है मुख्तलिफ ढलवानदार रास्ते आते हैं, लेकिन फिर भी जो नाइट मेल है वो वक्त पर पहुंच जाती है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर्स, शोवलिंग वाइट स्ट्रीम ओवर हर शोल्डर्स। पोइट कहता है कि वो कपास के खेत हैं उनमें से गुजरती है, वो ऐसी ज़मीनों पर से भी गुजरती है जो बंजर हैं, जो कुछ पैदा नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो अपने वक्त पे पहुंच जाती है। शोफलिंग वाइट स्ट्रीम ओवर हर शोल्डर्स, अपने कंधों पर से जो नाइट मेल है वो सफेद धुआं निकालती हुई आती है। स्नॉटिंग नॉइजली शी पासेस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। अब वो कहते हैं कि वो तेजी से शोर मचाती हुई फुंकारती हुई आती है और हर तरफ जो खामोशी और सुकून है उसको ख़त्म कर देती है, उस सुकून को वो चाट लेती है। अब यहाँ पे पोएट ने जो है नाइट मेल के बारे में बात की कि किस तरह मुख्तलिफ मुश्किलात, मुख्तलिफ ढलवानदार रास्ते और मुख्तलिफ चढ़ाइयाँ चढ़ती हुई नाइट मेल फिर भी वक्त पे पहुंच जाती है। रास्ते में मुख्तलिफ तरह के खेतों से गुजरती है, लेकिन वो शोर मचाती हुई अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। इसी तरह अगर कोई शख्स कोई मकसद न अपना पाना चाहता है, कोई उसका एम है, वो किसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो उसे भी रास्ते की मुश्किलात से नहीं घबराना चाहिए, उसे भी रास्ते की हर्डल्स का सामना करना चाहिए, तो फिर जल्द ही वो भी अपनी जो उसकी मंजिल मकसूद है उस तक पहुंच जाएगा। Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. और पोइट कहता है कि जब नाइट मेल गुजरती है तो परिंदे क्या करते हैं? Birds turn their heads as she approaches. जैसे ही नाइट मेल पहुंचती है, जो परिंदे हैं वो अपने सरों को घुमा के देखते हैं। Stare from bushes at her blank-faced coaches. वो कहता है कि वो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं अपने घोंसलों के अंदर से वो देखते हैं इसकी खाली सीटों को, कि नाइट मेल की जो रात को सीटें हैं वो खाली आ रही होती हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विद पास अक्रॉस। पोइट कहता है कि जो भेड़े हैं उनके लिए रखवाले कुत्ते रखे जाते हैं, उन कुत्तों का वो जिक्र कर रहा है। वो कहता है कि वो कुत्ते खतरनाक होते हैं, लेकिन जब नाइट मेल आती है तो वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो इसे इसके रास्ते पे जाने देते हैं, तो वो खामोशी से अपने पंजों पे सर रख के सोए रहते
हैं। इन द farm she passes no one wakes but a jug in bedroom gently shakes। पोइट कहता है कि जिन रास्तों पर से नाइट मेल गुजरती हुई आती है, उस रास्तों में रहने वाले लोग, परिंदे, हत्ता के जानवर भी इसके आने की, इसकी रूटीन के आदी हो चुके हैं। उनको पता है कि वो इसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते, वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो कहता है कि जब ये खेतों में से गुजरते हैं तो कोई भी नहीं उठता, कोई भी नहीं जागता, क्योंकि उनको पता है कि उनकी वजह से नाइट मेल के आमदरफ्त या उसके वक्त पर पहुंचने की जो आदत है वो उसे नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इस जब ये नाइट मेल गुजरती है तो इसके शोर से पोइट कहता है कि किसी कमरे में रखा हुआ एक जग जो है वो हल्का सा लरस जाता है। इससे हमें एक बहुत अच्छा लेसन मिल रहा है सीखने को कि अगर हमारे अंदर अज़्म हिम्मत है, अगर हम इरादा कर लेते हैं कि हमने एक मंजिल को पाना है, तो फिर रास्ते या रास्ते में आने वाली मुश्किलात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ज़रूर एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जी, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स में मैं दोनों वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर कर दूंगी। आपने कोशिश ये करनी है कि सेंटेंसेस अगर आप खुद से बना सकें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज आपने सनशाइन की बुक में से इसकी हेल्प ले लेनी है। जी, फर्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट, ABJECT। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पस्त, ख्वार या काबिल नफरत, यानी कोई बहुत ही मुश्किल सूरत हाल। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, OBJECT। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज या कोई मकसद। देन है एक्सीड, ECCED, एक्सीड यानी मंजूर कर लेना। उसके बाद है कॉन्सीड, CONCEDE। कॉन्सीड का मतलब भी तस्लीम कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सीड, EXCEED। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना। पहले एक्सीड का मतलब है मंजूर करना, कॉन्सीड का मतलब है तस्लीम करना और एक्सीड का मतलब है बढ़ाना। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। अब यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है, ACCEPT। एक्सेप्ट यानी किसी चीज को कबूल कर लेना। एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं एक्सेस। इनके साउंड सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग टोटली डिफरेंट है, ACCESS। एक्सेस यानी रसाई या पहुंच। नेक्स्ट है EXCESS, एक्सेस यानी ज्यादती। लास्ट देख लेते हैं अडॉप्ट, ADEPT। अडॉप्ट का मतलब है के मुताबिक बनाना, किसी चीज के मुताबिक बनाना। अडैप्ट, ADEPT। अडैप्ट यानी माहिर हो जाना। नेक्स्ट है अडॉप्ट, ADOPT। अडॉप्ट यानी किसी चीज को आप जो है अडॉप्ट कर लें, अख्तियार कर लें। होपफुली सेकंड पोएम नाइट मेल के साथ साथ आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भी क्लियर हो गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट।